हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम रिमेन इंटीग्रल की स्टडी कर रहे हैं। यह इसकी 5वीं वीडियो है, यानी कि 4 वीडियो इससे पहले हमने बना दी हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वे 4 वीडियो भी अवश्य देख लें, ताकि यह पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज हम कुछ विशेष क्वेश्चन के सोल्यूशन का बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समरी के तौर पर कुछ ही पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। यहाँ पर ए बी क्या है, एक क्लोज इंटरवल है, और आर क्या है, एक रियल नंबर का सेट है। तो इस फंक्शन को रियल बाउंडेड फंक्शन कहते हैं, या रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो कोई क्लोज इंटरवल है, और इसकी जो कोडोमेन या रेंज है वो रियल नंबर है। अब हम देखते हैं कि अपर डार्बोक्सम किस प्रकार निकाला जाता है। तो अपर डार्बोक्सम निकाला जाता है फंक्शन की सुप्रीमम यानी कैपिटल एम आर से। तो फॉर्मूला आपके सामने है, और डेल्टा आर का मीनिंग है यहाँ पर कि उस आरथ इंटरवल की लेंथ। इसी प्रकार से जो लोअर डार्बोक्सम निकाला जाता है वो निकाला जाता है फंक्शन की इन्फीमम यानी कि स्मॉल एम आर से। और डेल्टा आर यहाँ पर भी जो आरथ इंटरवल है उसकी लेंथ है। इसके बाद में लोअर रिमेन इंटीग्रल निकालने के लिए जो लोअर डार्बोक्सम निकाला गया था उसकी लिमिट निकाल लेते हैं। और इसी प्रकार से अपर रिमेन इंटीग्रल निकालने के लिए जो अपर डार्बोक्सम निकाला गया था उसकी लिमिट निकाल लेते हैं। और यदि लोअर रिमेन इंटीग्रल तथा अपर रिमेन इंटीग्रल दोनों की वैल्यू समान आती है, इक्वल आती है, तो हम ये कहते हैं कि दिए हुए फंक्शन इंटीग्रेबल है। और इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, f बिलोंग्स टू r क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि यह फंक्शन जो है इंटीग्रेबल कहलाता है इस क्लोज इंटरवल के लिए। तो आइए देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और रिमेन इंटीग्रल से संबंधित 15 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1। एफ एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब x रेशनल होगा, और एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी जब x जो है इरेशनल होगा। तो हमें ये शो करना है कि यह फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो क्लोज इंटरवल 0 to 1 है ये यहाँ पर शो किया गया है, अर्थात x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 1 के बीच में। जो y की वैल्यू है यानी कि एफ एक्स यानी कि दिए फंक्शन की जो वैल्यू है या तो 1 है या -1 है। तो या तो 1 है, अगर 1 होगी तो x अक्ष के पैरेलल एक लाइन होगी, अगर -1 होगी तो भी x के पैरेलल एक लाइन होगी, लेकिन x अक्ष से नीचे होगी। और दोनों कंडीशन में हम क्या देखते हैं, हम ये बात जानते हैं कि दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि यहाँ लिमिट 0 to 1 के बीच में अनेकों रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे। और जहाँ पर रेशनल नंबर होंगे वहाँ पर x की वैल्यू मानी जाएगी 1, और जहाँ पर इरेशनल होंगे वहाँ पर x की वैल्यू मानी जाएगी -1। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे इंटरवल के लिए y की यानी कि एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। तो इस प्रकार से y की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे कहते हैं कैपिटल एम आर, अर्थात ये हो जाएगी इस फंक्शन की सुप्रीमम। और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1 इस दिए हुए इंटरवल के लिए, और ये हो जाएगी इसकी इन्फीमा यानी कि स्मॉल एम आर। तो यह फंक्शन इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए एक बाउंडेड फंक्शन है। यदि इसकी पार्टीशन p मान ली जाए तब, तो इस क्लोज इंटरवल का पार्टीशन हमने p मान लिया है। अब इससे निकालते हैं आरएस इंटरवल। तो आई आर इज इक्वल टू एक्स आर -1 टू एक्स आर, और फिर निकालते हैं आरएस इंटरवल की लेंथ डेल्टा आर। तो डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स आर -1, और यहाँ पर आर की जो वैल्यू है 1 से लेकर वो n तक है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इस दिए हुए क्लोज इंटरवल के लिए फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, अर्थात इसकी सुप्रीमम यानी कि कैपिटल एम आर की वैल्यू है 1 और इन्फीमम यानी कि स्मॉल एम आर की वैल्यू है -1। अब निकालते हैं लोअर डार्बोक्सम। लोअर डार्बोक्सम निकाली जाती है स्मॉल एम आर से, फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहां पर हम स्मॉल एम आर और डेल्टा आर की वैल्यू रखेंगे। तो सिग्मा आर की वैल्यू 1 से n तक, स्मॉल एम आर की वैल्यू है -1 और डेल्टा आर की वैल्यू है एक्स आर माइनस -1। -1 को सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू 1 से n तक एक्स आर माइनस -1। अब सिग्मा की वैल्यू खोलते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? आर की वैल्यू पहले 1 रखो यहां पर, तो मिलेगा x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2। इसी प्रकार से लास्ट में मिलेगा x n-1 माइनस xn। सॉरी, यहां पर जब लास्ट में रखेंगे r की वैल्यू n तो आ जाएगा xn और यहां पर आएगा xn-1। अब हम देखते हैं कि x1 इससे कैंसिल हो जाएगा, x2 इससे कैंसिल हो जाएगा, x3 इससे आगे कैंसिल हो जाएगा और जो ये वाला है ये इससे पहले यहां से कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा xn। तो क्या मिलेगा केवल? तो मिल जाएगा हमें -x0 प्लस xn या x0 माइनस xn। और जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि x0 यानी कि जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है या आर्थ इंटरवल जो दिया हुआ है उसका जो पहला एंड पॉइंट है तो यहाँ पर है 0 और xn का मीनिंग है कि जो दिया हुआ इंटरवल है उसका दूसरा एंड पॉइंट यानी कि 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -1। तो इस प्रकार से जो लोअर डार्बोक्सम है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब निकालते हैं लोअर रिमेन इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0 to 1 और लोअर लिमिट पर बार लगा देंगे तो ये कहलाएगा लोअर रिमेन इंटीग्रल। और फॉर्मूला होता है इसका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। लोअर डार्बोक्सम की लिमिट निकालते हैं। लोअर डार्बोक्सम की वैल्यू कितनी आई है? वो है -1। तो यहां पर लिमिट खोलेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी प्रकार से निकालते हैं अपर डार्बोक्सम, यानी कि यूपीएफ। और फॉर्मूला इसका होता है सिग्मा आर की वैल्यू 1 से n तक और अपर डार्बोक्सम निकाली जाती है कैपिटल एम आर से। तो कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर। कैपिटल जो एम आर है इसकी वैल्यू है 1, तो आर की वैल्यू 1 to n, कैपिटल एम आर की वैल्यू है 1 इंटू डेल्टा आर और डेल्टा आर की वैल्यू है एक्स आर माइनस -1। और जैसे कि ऊपर हमने सोल्व करा था इसको भी सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका xn माइनस x0। xn की वैल्यू है 1 और x0 की वैल्यू है 0 यानी कि 1। तो इस प्रकार से अपर डार्बोक्सम की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1। अब निकालते हैं अपर रिमेन इंटीग्रल। फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि जो अपर डार्बोक्सम निकाला है इसकी लिमिट निकाल देंगे। तो अपर डार्बोक्सम की लिमिट निकालते हैं। अपर डार्बोक्सम की वैल्यू कितनी है?
अपर डायरेक्शन की वैल्यू है 1, तो लिमिट भी निकल कर आ जाएगी इसकी 1। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि लोअर डायरेक्शन यानी लोअर रिमेन इंटीग्रल और अपर रिमेन इंटीग्रल दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए फंक्शन जो है रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है इस दिए हुए इंटरवल के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो लोअर रिमेन इंटीग्रल है और अपर रिमेन इंटीग्रल बराबर नहीं है, इसलिए दिए हुए फंक्शन इस दिए हुए क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक फंक्शन दिया है f(x), इसकी वैल्यू है 1/2 जब x रेशनल है और 1/3 है इसकी वैल्यू जब x इरेशनल है। तो यहाँ पर भी हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ फंक्शन है ये आपके सामने लिखा हुआ है ही, और जो इंटरवल दे रखा ये भी आपके सामने है। इंटरवल दिया है 0 to 1। तो जो इंटरवल गिवन है इसका जो पहला एंड पॉइंट है इसे कहते हैं x0 और जो दूसरा एंड पॉइंट है इसे कहते हैं xn। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले डिस्कशन करा था अभी, तो यहाँ पर जो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1/2 और मिनिमम वैल्यू है 1/3। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल MR की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2 और स्मॉल mr की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और डेल्टा R इस प्रकार निकलेगा XR माइनस 1। और डिटेल में जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था उसी प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लोअर डायरेक्शन यानी कि LPF। फॉर्मूला होता है R की वैल्यू 1 to n और जो लोअर डायरेक्शन है वो निकाली जाती है स्मॉल mr से। तो स्मॉल mr इंटू डेल्टा R, तो सिग्मा R की वैल्यू 1 से लेकर n तक, स्मॉल mr की वैल्यू है 1/3 और डेल्टा R की वैल्यू है XR माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन में सोल्व करा था 1/3। तो ये आ जाएगा आपका xn माइनस x0। तो xn की वैल्यू है 1, तो 1/3 तो 1 माइनस 0, यानी कि जो लोअर डायरेक्शन है उसकी वैल्यू आ गई है 1/3। अब निकालते हैं लोअर रिमेन इंटीग्रल और लिमिट दी है 0 to 1। तो लोअर लिमिट पर बात लगाएंगे f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और जो लोअर रिमेन इंटीग्रल है वो निकाला जाता है लोअर डायरेक्शन से यानी कि LPF से, और LPF की वैल्यू है 1/3। तो लिमिट निकाली जाएगी यहाँ पर लोअर डायरेक्शन की और इसकी वैल्यू है 1/3। तो लिमिट निकालने के बाद ये आ जाएगा 1/3, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से निकालते हैं अपर डायरेक्शन यानी कि UPF। फॉर्मूला आप जानते हैं, R की वैल्यू 1 to n सिग्मा के लिए, और जो अपर डायरेक्शन है वो निकाली जाती है कैपिटल MR यानी कि सुप्रीम से इंटू डेल्टा R। कैपिटल MR की वैल्यू 1/2, तो सिग्मा R की वैल्यू 1 to n और कैपिटल MR की वैल्यू है 1/2 इंटू डेल्टा R की वैल्यू है XR माइनस 1। इसी प्रकार से सोल्व करेंगे इसको भी, तो 1/2 तो xn माइनस x0, तो ये भी आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर है xn यानी कि 1 माइनस 0। तो इस प्रकार से जो अपर डायरेक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब निकालते हैं अपर
रिमेन इंटीग्रल और अपर रिमेन इंटीग्रल निकाला जाता है अपर डार्बोक सम से, यू निकाला जाता है यूपीएफ से निकाला जाएगा, और यूपीएफ की वैल्यू है 1/2। तो लिमिट तो 1/2 और सोल्व करने के बाद में आएगा ये 1/2। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो लोअर रिमेन इंटीग्रल है, यानी कि लिमिट जो एफ का इंटीग्रेशन निकाला गया है, तो लोअर रिमेन इंटीग्रल, और इसी प्रकार से लिखेंगे हम अपर रिमेन इंटीग्रल, इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। और यदि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आती है तो हम ये कहते हैं कि दिया हुआ फंक्शन जो है इस दिए हुए क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, लेट एफ बी द फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 1। 0 कब है? जब x इरेशनल है, और 1 कब है? जब x रेशनल है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है लोअर रिमेन इंटीग्रल तथा अपर रिमेन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ ये भी शो करना है कि ये दिया हुआ फंक्शन इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो बाउंडेड है इस क्लोज इंटरवल के लिए। अब लिखते हैं इस क्लोज इंटरवल की पार्टीशन यानी कि P। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? जो क्लोज इंटरवल का पहला एंड पॉइंट है 0, ये कहलाएगा x0, फिर x1, x2, xn, ये कहलाएगा 1। अब लिखते हैं इसका RS इंटरवल। तो I R, तो x R - 1 to x R, और R की वैल्यू क्या है यहाँ पर? R की वैल्यू 1 2 n तक। अब इस RS इंटरवल की लेंथ, तो डेल्टा R फॉर्मूला होता है XR - XR - 1। अब जैसे कि पहले हमने डिस्कशन करा था कि ये भी जो दिया हुआ इंटरवल है 0 to 1, इसके लिए या तो फंक्शन की वैल्यू 0 है या फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो यानी कि इसका जो सुप्रीमम आ गया यानी कैपिटल MR वो आ जाएगा 1, और इन्फीमम यानी कि स्मॉल MR ये आ जाएगा 0। अब निकालते हैं इसकी अपर डार्बोक सम यानी कि UPF। फॉर्मूला होता है सिग्मा R की वैल्यू 1 to n कैपिटल MR इंटू डेल्टा R। तो सिग्मा R की वैल्यू 1 to n, कैपिटल MR की वैल्यू है 1, और डेल्टा R की वैल्यू है XR - XR - 1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका xn - x0, और xn यानी कि जो क्लोज इंटरवल है उसका दूसरा एंड पॉइंट, और वो है 1। x0 यानी कि दिए हुए क्लोज इंटरवल का पहला एंड पॉइंट, और जो है 0। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अपर डार्बोक सम की वैल्यू आ गई है 1। अब निकालेंगे अपर रिमेन इंटीग्रल, और फॉर्मूला इसका आप जानते ही हैं कि इसका फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट UPF। कहने का मीनिंग हो गया कि जो अपर रिमेन इंटीग्रल है वो निकाला जाता है अपर डार्बोक सम से। तो लिमिट, और जो अपर डार्बोक सम है उसकी वैल्यू आई है 1, तो लिमिट खोलने के बाद में वैल्यू आ जाएगी ये भी 1, इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं LPF यानी कि लोअर डार्बोक सम। लोअर डार्बोक सम का फॉर्मूला होता है सिग्मा R की वैल्यू 1 to n स्मॉल MR डेल्टा R, यानी कि लोअर डार्बोक सम निकाली जाती है फंक्शन की इनफीमम से। तो सिग्मा R की वैल्यू 1 to n, और स्मॉल MR की वैल्यू है 0, और डेल्टा R की वैल्यू है XR - XR - 1। तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0। अब हम निकालते हैं अपर रिमेन इंटीग्रल, और यह निकाली जाती है
लोअर डार्बोक्सम से, यानी कि लोअर डार्बोक्सम की लिमिट निकालते हैं और लोअर डार्बोक्सम की लिमिट है 0। तो लोअर डार्बोक्सम की वैल्यू कितनी है 0, तो इसकी लिमिट भी आ जाएगी 0। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट इसकी लोअर रिमेन इंटीग्रल और अपर रिमेन इंटीग्रल निकालना था, तो इक्वेशन नंबर 1 से तो आ जाएगा लोअर रिमेन इंटीग्रल या अपर रिमेन इंटीग्रल। तो इक्वेशन 1 से निकाला हमने अपर रिमेन इंटीग्रल, अर्थात इसकी वैल्यू आ गई है 1। और इक्वेशन नंबर 2 में आया है लोअर रिमेन इंटीग्रल और इसकी वैल्यू आई है 0। और इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ये देखते हैं कि जो लोअर रिमेन इंटीग्रल है इसकी वैल्यू अपर रिमेन इंटीग्रल के बराबर नहीं है, या यूं कहें कि दिया हुआ फंक्शन इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में लिख के यह भी बताएं कि आपको किस किस टॉपिक पर और वीडियो की आवश्यकता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।